नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस के एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप एक्सेल में प्रिंट करते समय मार्जिन किस तरह से लगाएं या अपने जो भी प्रिंट करना है उसको पेज के बीच में कैसे लाएं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, जिसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस विषय से संबंधित। और दोस्तों, पिछली बार हमने जाना था कि हम प्रिंट करते समय कोलेटेड ऑप्शन का उपयोग कैसे करें और वो क्या है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उस वीडियो के बारे में, तो हम उसका लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो के आखिर में आपको दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम आज का विषय शुरू करते हैं। तो उसके लिए या तो आप कंट्रोल P करके या फिर फाइल पे जाके प्रिंट पे जाओगे, तो इधर एक तो है ये मार्जिन ऐड करने का। इसमें कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, नैरो, वाइड, नॉर्मल, इससे आप चुन सकते हैं। और या फिर आप इधर से भी इनको चुन सकते हैं। और अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप इधर से क्लिक कर दोगे, तो फिर आप इधर से देख सकते हो, या हटाना चाहो तो हटा सकते हो। और इस ऑप्शन से आप इसको जूम करके भी देख सकते हो। ठीक, तो इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं। अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। इसके अलावा इसमें इसको नीचे करेंगे और पेज सेटअप, इसका ऑप्शन आ जाता है। और इधर से मार्जिन्स, इधर से आप देख सकते हो कि इसमें लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फुटर, हेडर, ये सभी के ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें जो ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन ये बीच में दे रखी है, ये इसमें हेडर और फुटर की है। तो वो आप कैसे ऐड करोगे उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम आपको इसके मार्जिन के बारे में बताते हैं। तो इधर से भी आप चुन सकते हो, या जैसा अभी हमने आपको बताया उधर से भी आप इसको चुन सकते हो। अब इसमें मार्जिन ऐड करने का फ़ायदा और भी होता है। और मार्जिन आपको पता होगा, पेज के साइड में जो खाली जगह होती है उसी को ही पेज का मार्जिन कहते हैं। अब इसमें मान लीजिए ये एक दूसरी टेबल है और ये इसमें काफ़ी बड़ी है। अब इसमें इधर आप देख सकते हो कि जैसे आप इस मार्जिन को थोड़ा इसमें कम करोगे, तो इसमें देख सकते हो कि आगे और जो डाटा है वो भी इसमें अंदर आ गया है। और इस मार्जिन को जितना बढ़ाओगे आप, उतने टेबल की इसमें जगह कम हो जाएगी और जो बाकी हिस्सा है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब आपका जो डाटा है जो आपको प्रिंट करना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेज के अंदर लाना है, तो उसमें भी आप इसको मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। तो इसमें जैसे ये देखिए, तो इसमें पूरी तरह आप इसमें ख़त्म भी इसको कर सकते हो। ठीक, और इधर आपको नॉर्मल करना है तो आप इधर से दोबारा से नॉर्मल भी कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि हम किस तरह से अपने प्रिंट को बीच में कैसे लाएं। उसके लिए हम उसी टेबल पर दोबारा जाते हैं और इससे हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए आप पेज सेटअप पे जाओगे, मार्जिन्स पे जाओगे और इधर से हॉरिजेंटली इसको आप क्लिक करोगे, तो ये आप देखोगे कि दाएं से बाएं के बीच में ये हो जाएगा। जैसे हम इसको ओके करते हैं और ये आप देख सकते हो कि ये इसमें जो आपका पेज है उसमें दाएं से बाएं की तरफ ये बीच में हो गया है। और अगर आप इसको वर्टिकली करेंगे तो फिर ये आप देख सकते हो ये ऊपर से नीचे के जो बीच की जगह है उसमें आपका प्रिंट हो जाएगा। पर अगर आपको इसको बीच में करना है तो उसके लिए आप इन
दोनों को चुनोगे और फिर इधर क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो कि आपका जो भी आप टेबल प्रिंट करना चाहते हो कुछ भी वो कागज़ के बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि आप किस तरह से एक्सेल में मार्जिन लगा सकते हो और अपने प्रिंट को पेपर के बीच में किस तरह से ऐड करें। हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक्सेल से संबंधित आपको कुछ भी जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। पर अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हम नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब अगली वीडियो में जल्द से जल्द जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।